अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज आप देख सकते हैं कि मैंने सिल्की थ्रेड के साथ डिज़ाइन बनाया है। आप कॉटन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े पे बेस रॉ बनानी है। वन बाय वन चेन की। तो उसके बाद बेस रॉ के बाद हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को दूसरों तक लाइक और शेयर किया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू। तो ये हमने बेस रो बनाई है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने दो कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कपड़े के साथ धागे को अटैच करना है और उसके बाद ये देखें गैप में हमने धागे को अटैच किया और उसके बाद हमने इस पे 4 चैन बुने और क्रोशे को 2 बल दिए और इसको 4 गैप में क्रोशे को निकालना है। ये दो चैन में से निकालेंगे, सॉरी बल में से। ये 3 टाइम हम ऐसे से करेंगे और फिर हमने इसके ऊपर 3 चैन बुनने हैं और क्रोशे को बल देना है। और ये देखें इसी चैन में से हमने इसको क्रोशे को निकालना है, डबल क्रोशा। ये क्रोशे को बल दिया, क्रोशे को निकाला और इसको 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से निकाला। फिर हमने क्रोशे को ये देखें 2 धागों में से निकाला, डबल क्रोशा किया, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो इसी तरह हम इसको 3 दफ़ा ऐसे 2 धागों में से निकालेंगे और इसको 8 टाइम रिपीट करेंगे। बहुत इजी है, यूनिक है, न्यू है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। ये 8 टाइम हमने इसको रिपीट करना है और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये 8 टाइम पे हमने इसको रिपीट कर लिया। अब इसको हम कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको हमने ये गैप में, ये देखें इस गैप में हमने सिंगल क्रोशा करना है और इसके ऊपर फिर 2 चैन बुनने हैं और फिर अगले वाले गैप में हमने ये देखो सिंगल क्रोशा करना है और फिर हमने 2 चैन बुनने हैं। फिर अगले गैप में हमने सिंगल क्रोशा करना है। तकरीबन ये हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशा करना है इसको 2 चैन बुनकर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गैप में हमने सिंगल क्रोशा किया 2 चैन बुनकर, कुछ इस तरह से। इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनेगा। तो फिर इसके ऊपर हमने क्या करना है, 4 चैन बुनने हैं और क्रोशे को 2 टाइम बल देने हैं और इसको 4 गैप में डबल क्रोशा करना है। इसको 2 धागों में से निकालना है और फिर 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से। और फिर हमने 3 चैन बुनने हैं, क्रोशे को बल देना है और इन 2 धागों के दरमियान में से क्रोशा करना है और इसको 2 धागों में से 3 टाइम निकालना है और इसको 8 टाइम हमने क्रोशा करना है। तो 8 दफ़ा इसको रिपीट करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आप न्यू न्यू डिज़ाइन ज़रूर ट्राई किया कीजिए और मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप डिज़ाइन बनाती हैं। और कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि आपके डिज़ाइन हम ज़रूर ट्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि आप मेरे डिज़ाइन ट्राई करती हैं, बनाती हैं। थैंक यू।
ये 8 टाइम हमने कर लिया। अब हमने फर्स्ट वाले गैप में ये देखिए सिंगल क्रोशा किया, ऊपर से 2 चैन बुने और फिर हमने सेकंड वाले गैप में भी सिंगल क्रोशा किया और इसको 2 चैन बुने और थर्ड वाले में भी सिंगल क्रोशा किया और इसको 2 चैन बुने। कुछ इस तरह से ये देखें, कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा और इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है जहाँ तक आपने दुपट्टे के पल्लू पे या शर्ट पे कहीं भी कपड़े पे आपने जहाँ तक बेस रो बनाई है तो वहाँ तक आपने ये ऐसे डिज़ाइन मुकम्मल कर लेना है। तो अब इसको पर और डिज़ाइन बनाते हैं मज़ीद। देखें, पहले हमने स्लिप नॉट लेनी है और इसको हम गैप में अटैच करेंगे और 2 धागों से बाहर आएंगे। फिर हमने इसके ऊपर चैन के ऊपर ये सिंगल क्रोशा करना है कुछ इस तरह से। फिर हमने 2 चैन बुनने हैं और फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशा करना है। फिर हमने 2 चैन बुनने हैं और फिर सिंगल क्रोशा करना है। हमने 4 टाइम इसको यहाँ पे ऐसे 2-2 चैन बुनकर सिंगल क्रोशा करना है। अब ये देखें, ये इस गैप में हमने सिंगल क्रोशा किया और फिर हमने इसके ऊपर चैन बुनने हैं। 8 टाइम हमने चैन बुनने हैं और सिंगल क्रोशा कर लेंगे और फिर हम इसको 8 टाइम क्रोशा बुनेंगे। ये देखें, ये चैन बुनेंगे हम 8 टाइम चैन बुनकर फिर हम इसी गैप में सिंगल क्रोशा कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसको 8 टाइम हमने चैन बुनते जाना है और इसी गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशा करता जाना है। कम से कम इसको हमने 6 टाइम रिपीट करना है ताकि हमारा ये फूल बन जाए। ये हमने कलियों वाला फूल बनाना है। 6 टाइम हमने इसको ये क्रोशा करना है। 6 टाइम क्रोशा करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये हमने 6 कलियों वाला फूल बनाया है। अब उसके बाद हमने अगले चैन में सिंगल क्रोशा करना है और उसके आगे हमने 2 चैन बुनने हैं। 2 चैन बुनकर अगले वाले चैन में सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर हमने 2 चैन बुने और फिर हमने
अगले चैन में सिंगल क्रोशा किया, फिर हमने 2 चैन बुने और उससे अगले वाले चैन में सिंगल क्रोशा किया। तो इसी तरह हम इसको क्रोशा करते जाएंगे। ये 2 चैन बुनते जाएंगे और अगले चैन में सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। ये कुछ इस तरह से है, ये देखें। और आगे 3 गैप हैं दरमियान में जो, उसमें भी हमने ऐसे ही सिंगल क्रोशा करना है और 2 चैन बुनने हैं, फिर सिंगल क्रोशा करना है। ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखना है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखें, बहुत इजी है। तो ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन मुकम्मल बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये वाला डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो नए डिज़ाइन के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।